Are you in class 12th and still confused about how to prepare for your business studies exam? Then don't worry. In the next few minutes, we will tell you the complete strategy plus master plan so that you can score 95 plus marks easily. Hello everyone, my name is Bhumi and I have scored 98 marks in my business studies exam. And hello, myself Purvi Gupta, and I have scored 95 marks in my class 12 board exam. So today we'll be sharing a final revision strategy, a master plan and what to do for scoring 95 plus marks. So the first strategy we would like to share is understand the exam pattern. देखो एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सब तरीके से चीजें लिखना ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है. आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल उसमें बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आने का वेटेज जो है वो कम होता जा रहा है. जैसे लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं ज़्यादातर. तो इसलिए आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा कि जिससे आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में अच्छी तरीके से सोच के अप्लाई कर पाओ. द नेक्स्ट थिंग इज चैप्टर्स प्रायोरिटी स्ट्रेटेजी. अब डिफरेंट चैप्टर्स का अपना वेटेज होता है और उनका अपना स्टाइल होता है कि किस तरीके से उनके क्वेश्चंस आएंगे. सो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा पढ़ के ही आप उसके आंसर्स फ्रेम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लो और मीडियम प्रायोरिटी की बात करें तो जो स्टाफिंग वाला चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर है, इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं यार बहुत ईजी हैं. बट अगर हम प्लानिंग की बात करें तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. अगर हम टोटल 5 वाले चैप्टर्स की बात करें तो दैट इज अ हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट, सॉरी दैट इज अ हाई प्रायोरिटी चैप्टर. बट ये वाले टॉपिक्स थोड़ा आप कम पढ़ सकते हो, इन पे थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो. तो इस हिसाब से अपना टाइम को डिवाइड करो, अपने आंसर्स को किस तरीके से फ्रेम करना है, कौन से कीवर्ड याद रखने हैं, डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड उस चीज पे फोकस करो. नेक्स्ट इज टू स्टडी स्मार्टली. देखो पढ़ते तो सब है, बट आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का वेटेज है. आप जितने तरीके से अच्छी तरीके से स्मार्ट रिवीजन करोगे वो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर लाने में मदद करेगा. फॉर एग्जाम्पल 60-40 का रूल यूज करो. 60% बुकिश लैंग्वेज लिख कर आओ, 40% अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने तरीके से आंसर फ्रेम करके आओ, क्योंकि उससे लगेगा कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है और आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे. तो इसलिए आपको स्मार्ट तरीके यूज करने हैं. सिर्फ बुकिश लैंग्वेज रट्टू तोता नहीं बनना है, सब कुछ रटना नहीं है. आपको अच्छे तरीके से समझ के आंसर लिख कर आने हैं. द फोर्थ थिंग इज केस स्टडी मास्टरी. अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने लगे हैं जो कि पास्ट ईयर से बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं. सो देयर माइट बी चांस कि वो इस बार भी आए. तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में आपको सिमिलर लाइंस रिपीट नहीं करनी होती, दैट इज बीइंग गिवन इन द केस स्टडी, बिकॉज टीचर्स डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप सेम लाइन रिपीट कर दो. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज सर्टेन कीवर्ड्स दैट आर गिवन इन द पैराग्राफ और इन द केस स्टडी, एंड यू हैव टू यूज दोज कीवर्ड्स टू राइट योर आंसर्स इन अ डिफरेंट लैंग्वेज दैट इज गिवन इन द केस स्टडी. अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, जितने भी प्रिंसिपल्स आपने पढ़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उनको आप अप्लाई कर सकते हो. क्योंकि कभी कभार क्वेश्चंस में दे विल नॉट आस्क यू डायरेक्टली कि टेल मी दिस प्रिंसिपल्स एंड रिलेटेड थिंग्स लाइक दैट. यू हैव टू आंसर ऑन योर ओन कि इस वाले आंसर के अंदर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. तो यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन, सो प्रैक्टिस दैट. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन. सी आप एक अच्छी तरीके से आंसर प्रेजेंट करके आओगे तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके एग्जामिनर पर, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करती है. प्रेजेंटेशन मतलब आप अच्छी तरीके से अपने आंसर लिख कर आओ, अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन लिखो जो भी आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर उस टॉपिक के बारे में लिखो, फिर एक कंक्लूडरी पार्ट लिखो जहाँ पे कंक्लूजन आएगा. तो जिससे आपका आंसर जो लगेगा कि आपने अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में लिखा है. सारे कीवर्ड्स यूज करके आओ अपने आंसर में, और सारे हेडिंग्स के साथ आंसर्स लिखो, और सारी हेडिंग्स को अच्छी तरीके से अंडरलाइन भी करो, और हर आंसर के एंड में डबल लाइन खींच कर आओ, जिससे वो लिखे कि आपने एक आंसर कहाँ खत्म हो रहा है और नेक्स्ट आंसर कहाँ शुरू हो रहा है. तो जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी इजी मिले, हेल्प मिले. सो देयर आर सर्टेन कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है. फर्स्ट थिंग इज ओवर राइटिंग योर आंसर्स. जितनी वर्ड लिमिट है उतनी आंसर्स लिखो. ओवर राइट करने से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते. ट्राई टू प्रेजेंट इट प्रॉपर्ली एज सेड बाय पूर्वी. तो जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको क्लियरली मेंशन करो, हर आंसर को स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करो कहाँ पे खत्म है, कहाँ पे शुरू है. एंड ऑफ कोर्स आंसर जब आप शुरू करते हो तो उसका दिखना चाहिए कि वाला आंसर यहाँ से शुरू है. सारे क्वेश्चंस को लाइन से अटेम्प्ट करो जिससे कि आपको इजीली मार्क्स मिल जाए, टीचर को चेकिंग करने में इजी हो. नेक्स्ट थिंग इज इग्नोरिंग केस स्टडीज. केस स्टडीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे एग्जाम का. थर्ड थिंग इज नॉट यूजिंग कीवर्ड, बिकॉज कीवर्ड से ही आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ाई की है. बिकॉज जनरल लैंग्वेज में तो हर कोई लिख सकता है, बट इफ यू आर यूजिंग कीवर्ड्स तो फिर टीचर को लगेगा कि हाँ आपने एकदम स्टडी करी है, एंड देयर आर हाई चांसेस कि आपको हाई मार्क्स मिल जाएंगे. द फोर्थ थिंग इज स्टडिंग विदाउट सॉल्विंग पेपर्स. अब यार पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने से ही आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल पैटर्न क्या है एग्जाम का, एंड उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि कितना टाइम मुझे किस सेक्शन में देना है, एंड इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी फॉर योर एग्जाम. If you follow this strategy, you will definitely score 95 plus marks in your business studies exam. Also, if you want to practice questions, so we have attached
in the description a proper document of 3 to 4 marks of questions, important questions, 6 marks of important questions, and 100 MCQs for your practice. So try to solve every question from the document. एंड इस वीडियो में जरूर कमेंट कर देना कि आपका क्या टारगेट स्कोर है फॉर दिस बिजनेस स्टडीज एग्जाम. All the best.